नमस्कार, मैं मालविका जोशी आपके सामने कैलाश सत्यार्थी जी के जीवन के कुछ बहुत ही खूबसूरत प्रेरक प्रसंग लेकर प्रस्तुत हूँ। कैलाश सत्यार्थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जी हाँ, जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम किया, बाल मजदूरों के लिए काम किया, बच्चों को बंधुआ मजदूरी से बाहर निकाला, वही कैलाश सत्यार्थी। ये कुछ 1980 की बात होगी। कैलाश जी अपनी अच्छी खासी इंजीनियरिंग कॉलेज की नौकरी छोड़ करके दिल्ली आ गए। मन में सिर्फ एक ही जज्बा था कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा के मैं बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता, और यदि मैं कहीं और जाता हूं, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली भारत का हृदय है, वहां यदि मैं जाता हूं और अपनी कलम की ताकत से, अपनी पत्रकारिता से यदि इन सब चुनौतियों को मैं लोगों के सामने लाता हूं, तो शायद देश का जो भविष्य है, बच्चे, उनके लिए कुछ बेहतर हो सकेगा। तो यही सब चीज़ों को सोच करके कैलाश जी दिल्ली आए और वो यहाँ पर एक पत्रिका निकालने लगे जिसका नाम था संघर्ष जारी रहेगा। नाम अपने आप में ही काफ़ी है कि संघर्ष जो है उसको हमें लगातार करते रहना है, जिससे कि बच्चों की या समाज की जो छोटी छोटी परेशानियां हमें लगती हैं, कल को जो बड़ी हो जाती हैं, वो लोगों के सामने आए। और एक बात आपको बताऊं, सिर्फ लिखना और छपवाना यही उनका नहीं था उद्देश्य। उनका उद्देश्य था कि उनकी पत्रिका में जो भी समस्या उठाई जाती है, जो भी लेख लिखे जाते हैं, उन सब पर समाज के लोग अपनी प्रतिक्रिया दिखाएं और उससे संबंधित लोगों को वो पत्र लिखें, उन्हें बताएं। मतलब एक तरह से प्रेशर डेवलप हो उन लोगों पर जो एक तरह से समाज के ठेकेदार बने बैठे हैं। तो ये सारा काम चल रहा था उनका। छोटा सा ऑफिस मंडी हाउस के आसपास कहीं हुआ करता था उनका। अब जो कहानी है हमारी, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। कहानी है गुलामी की, कहानी है गुलामी से आजादी की, कहानी है पहली बार किसी को गुलामी से बाहर निकालना, और वो भी एक बच्ची को। देखिए कितनी मजेदार कहानी है। कहीं कहीं दुख का पुट तो होता ही है कहानी में। तो ऐसे ही हमारे जो इस कहानी के दूसरे नायक हैं, वासल खान, वो एक ईंट के भट्टे पे काम करते थे, जो कि सरहिंद में था, पंजाब में, बहुत इंटीरियर में। और समय के साथ वो, उनकी पत्नी भी वहाँ पर शादी के बाद जब आई, और वो सब वहाँ पर एक मजदूरी करते थे। अब किस तरह की बंधुआ मजदूरी थी, ये तो वही जाने। बहरहाल